लद्दाख भारत की वो जगह जहाँ पानी की बूंदें भी कीमती हैं, हरियाली बस ख्वाब जैसी है और सर्दियाँ इतनी कड़ाके की कि हवा तक जम जाती है। यहाँ की धरती ठंडी, शुष्क और चुनौतीपूर्ण है और हर दिन यहाँ जीना एक जंग की तरह है। ऐसे हालातों में सोचिए, एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो सेकमॉल यानी स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक हैं और थ्री इडियट्स फिल्म के किरदार फुसुंग वांगडू से प्रेरित माने जाते हैं। उनकी प्रमुख पहले जैसे आर्टिफिशियल ग्लेशियर और सौर ऊर्जा आधारित शिक्षा मॉडल ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई है। सोनम वांगचुक ने लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखने के लिए 15 दिनों तक भूख हड़ताल भी की। उनके साथ लद्दाख के युवा जेनजेड भी सक्रिय रूप से जुड़े। हालांकि प्रदर्शन के दौरान हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें 4 लोग मारे गए और कई घायल हुए। लद्दाख में हुई हिंसा में न केवल आम लोग बल्कि सुरक्षा बलों के कई लोग भी घायल हुए हैं। इस स्थिति के बाद वांगचुक ने हड़ताल को समाप्त किया। इसके 2 दिन बाद 26 सितंबर 2025 में लद्दाख में हुई हिंसक घटनाओं के कारण सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया और उन्हें जोधपुर केंद्रीय जेल भेजा गया। आइए जरा समझते हैं कि क्या है असली वजह, क्यों लद्दाख जैसे शांतिपूर्ण जगह में ऐसे हालात बने। यह बात है 2019 की, जब जम्मू एंड कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया। पहला यूनियन जम्मू कश्मीर विथ लेजिस्लेचर और दूसरा लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। ये विदाउट लेजिस्लेचर क्या है? विदाउट लेजिस्लेचर का मतलब है कि वहां विधानसभा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि राज्य में कोई विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं होगा जो राज्य के लिए निर्णय ले सकेगा या जनता के हित और हानि का सोच सकेगा। सोनम वांगचुक की चिंता भी यही है कि लद्दाख में लगभग 97% जनजातीय जनसंख्या है। लद्दाख के लोगों का भी डर यही है कि बाहरी लोगों के आने से स्थानीय भूमि और रोजगार का खतरा होगा, संस्कृति और पर्यावरण नष्ट भी हो सकता है। इसलिए वांगचुक और स्थानीय संगठन चाहते हैं कि लद्दाख को 6 शेड्यूल की सुरक्षा मिले। आइए जरा इसको भी देख लेते हैं कि क्या है वांगचुक की मुख्य मांगे। पहला तो ये है कि लद्दाख को वो 6 शेड्यूल में शामिल करना चाहते हैं। दूसरा है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना करना चाहते हैं। साथ ही वो पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉब रिजर्वेशन दिलवाना चाहते हैं और पर्यावरण की रक्षा, ताकि ग्लेशियर रिवर को बचाया जा सके। आइए जरा इसे भी समझ लेते हैं कि अगर 6th अनुसूची में लद्दाख को भारत सरकार शामिल कर देती है तो लद्दाख को क्या फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि लद्दाख को अपनी संपत्ति और संसाधनों पर नियंत्रण का अधिकार मिलेगा। स्थानीय लोग अपने प्राकृतिक संसाधन, जमीन और सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण में भागीदार बनेंगे और बाहरी हस्तक्षेप कम होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि 6वीं अनुसूची में शामिल होते ही लद्दाख के लोग एडीसी यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना पाएंगे। इसके पास कुछ विधानिक, न्यायिक और कार्यकर्ती शक्तियां मिल जाएंगी। ये एडीसी निम्न विषयों पर कानून बना सकती है। पहले तो जमीन और जंगल का उपयोग कैसे होगा, कृषि, जल प्रबंधन, पारंपरिक रीति रिवाज और सामाजिक प्रथाएं, शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण। वर्तमान में भारत के संविधान में 6 शेड्यूल खासतौर पर उत्तरी पूर्वी राज्य यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए बनाया गया है। अब हम बात करते हैं कि अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाता है तो क्या भारत की सॉवरेनिटी पे कोई खतरा हो सकता है। आइए इससे जुड़ी कुछ बातें हम जानते हैं। लद्दाख चीन और पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ संवेदनशील इलाका है। सरकार चाहती है कि वहां सीधा नियंत्रण यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल रहे, ताकि रक्षा और सुरक्षा संबंधी फैसले तुरंत लिए जा सके। अगर 6 शेड्यूल के तहत बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी मिल गई तो केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण थोड़ा कम हो जाएगा। भारत का दूसरा कंसर्न ये है कि अभी लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर है। सरकार ने वहां 2 लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि LAHDC, लेह एंड कारगिल पहले से बनाए हैं। केंद्र मानता है कि LAHDC ही पर्याप्त है और 6 शेड्यूल जैसी अतिरिक्त स्वायत्तता देने से प्रशासनिक ढांचा और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
सिक्स शेड्यूल खासकर उत्तरी पूर्वी राज्यों के जनजातीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। अगर लद्दाख को सिक्स शेड्यूल दे दिया गया तो अन्य क्षेत्र जैसे अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव ये इलाके भी यही मांग करने लगेंगे। इससे देश भर में केंद्र बनाम क्षेत्रीय स्वायत्तता का नया विवाद खड़ा हो सकता है। केंद्र सरकार चाहती है कि लद्दाख में बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, उद्योग और निवेश तेजी से आए। सिक्स शेड्यूल के कारण भूमि और संसाधन पर कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं, जिससे बाहरी निवेशक डर सकते हैं। सरकार मानती है कि अगर बहुत ट्राइबल सेफगार्ड दिए गए तो विकास कार्यों की गति धीमी हो जाएगी। लद्दाख पहले से ही चीन के साथ विवादित क्षेत्र है, गलवान, पेंगोंग लेक आदि मुद्दे पर। अगर सिक्स शेड्यूल लागू हुआ तो वहां की राजनीतिक और प्रशासनिक स्वायत्तता बढ़ जाएगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने ऑलरेडी कई बेनिफिशियल कदम लद्दाख के लिए उठाए हैं। लद्दाख में LBA यानी कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और KDA यानी कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मिलकर सरकार से स्थानीय लोगों के अधिकार, रोजगार और भाषा संरक्षण के लिए कई मांगे की हैं। आज मैं आपको लद्दाख में हाल ही में हुए कुछ बड़े फैसलों के बारे में बताने वाली हूँ। अब लद्दाख में सरकारी नौकरी का 85% हिस्सा सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित होगा। 33% महिला आरक्षण, हिल काउंसिल में 3/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। भोटी और पगड़ी को आधिकारिक भाषा का दर्जा भी मिलेगा। 1800 नई सरकारी नौकरियां भी होंगी। अगर किसी इलाके या समुदाय में सिक्स शेड्यूल में शामिल होना हो तो इसके लिए कुछ जरूरी बातें होती हैं। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार इस बात को समझते हैं। पहला, वह क्षेत्र यानी कि ट्राइबल होना चाहिए। कल्चरल एंड ट्रेडिशनल आइडेंटिटी को खतरा यानी कि वहां की सांस्कृतिक, भाषा, परंपरा या जमीन बाहरी लोगों से प्रभावित या कमजोर हो रही होनी चाहिए। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या व्यवस्था है इसे भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 3 ये तय करता है कि कौन सा इलाका ट्राइबल एरिया बनेगा। आर्टिकल 244 सबसेक्शन 2 उस एरिया पर सिक्स शेड्यूल लागू करने का दरवाजा खोल देता है और अंदर जाकर काउंसिल और स्पेशल पावर देता है। और आसान भाषा में समझते हैं, जैसे आर्टिकल 244 सबसेक्शन 2 क्यों इसे एंट्री डोर कहा जाता है सिक्स शेड्यूल के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन, मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा मकान है। सिक्स शेड्यूल एक खास कमरा जहां ट्राइबल क्षेत्रों के स्पेशल अधिकार रखे गए हैं। आर्टिकल 244 सबसेक्शन 2 उस कमरे का दरवाजा है। हमने अभी तक आपको यह बताया कि लद्दाख की क्या मांग थी और लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में डालने से पहले भारत सरकार के पास क्या चुनौतियां हैं। साथ ही यह भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिक्स शेड्यूल का क्या प्रावधान है। अंत में मैं एक सवाल आप पे छोड़ती हूँ, क्या लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में डाल देना चाहिए या भारत सरकार सबसे पहले अपनी सुरक्षा को देखे। अगर आपको मेरा वीडियो और जानकारी सही लगे तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।